तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर और ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मैथमेटिक्स करवा रही हूं। आज हम जो है जी क्लास 4 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है हमारी, उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी सब्ट्रैक्शन। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, इससे प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वीडियो के एंड पे जिन चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी वो है जी, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स कौन कौन से हैं, 5 डिजिट्स नंबर को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में आप रीग्रुपिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने कैरी लेना होता है, ग्रेटर स्मॉलर नंबर से ग्रेटर माइनस करना हो, फिर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम हम करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियोस का मकसद जो है जी सिर्फ आप लोगों को तालीम देना है। वो बच्चे हमारे मुल्क के जो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो स्कूल नहीं जा सकते, अपनी तालीम नहीं ले पा रहे, तो हमारी वीडियोस उनके लिए हैं। ठीक है जी, ताकि मेरे मुल्क का कोई भी बच्चा जो है वो तालीम के ज़ेवर से महरूम ना रहे। इन वीडियोस को अगर आप देखेंगे, यहाँ से आपको होमवर्क भी दिया जाता है, वो होमवर्क बाकायदा चेक भी किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। ठीक है, आजकल मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट हर बंदे के पास मौजूद है। आप दुनिया के किसी भी एरिया में रह रहे हैं, किसी भी जगह पर मौजूद है, तो वहाँ भी ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो जब आप मोबाइल पे वीडियोस देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, तो उसमें से कुछ टाइम आप अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोस को देखें, इनसे प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क हमें सेंड करें। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकेंगे और अपने जो तालीम का शौक़ है उसको पूरा कर सकेंगे। हमारी वीडियोस से आपको जो फ़ायदा एक ये भी होगा कि इसके आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। चाहे आप हमसे जूम पे कांटेक्ट करते हैं या किसी भी तरह आप हमें होमवर्क सेंड करते हैं जूम पे, या हमारी वीडियोस को देख के पढ़ते हैं, तो इसके आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। इसके अलावा आपको स्कूल टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं है। जब आपको मुनासिब लगे आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर क्लास का सिलेबस मिल जाएगा। आप अपनी उम्र के लिहाज से अपनी क्लास का इंतखाब करें और उसका सिलेबस पढ़ें। तो जी आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सब्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो सब्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जी जिसमें हम डिफरेंस चेक करते हैं बिटवीन टू नंबर्स और टू क्वांटिटीज़। ठीक है, कोई नंबर्स आपको दो दे दिए जाएं या कोई भी दो क्वांटिटीज़ आपको दे दी जाएं, तो आप उनमें डिफरेंस चेक करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है जी, सब्ट्रैक्शन कहलाता है। जो सब्ट्रैक्शन टर्म सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन वर्ड जो है ये आप तब यूज़ करते हैं जब हम ये देखना हो कि किसी एक नंबर में से हम किसी दूसरे नंबर को किस तरह माइनस कर सकते हैं। हाउ विल टेक अवे वन और मोर नंबर्स और क्वांटिटीज़ फ्रॉम एन अदर्स। ठीक है, जब भी आपने किसी का डिफरेंस चेक करना होता है, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का, नंबर्स का, तो आप कौन सा प्रोसेस करते हैं जी, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है जी, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि एडिशन, जब भी हमने टोटल फाइंड करना होता था तो हम क्या करते थे जी, एडिशन करते थे। जब हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन इन सिंपल कि सब्ट्रैक्शन जो है आपके एडिशन का ऑपोजिट है। ठीक हो गया जी। सब्ट्रैक्शन हम क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि अगर एक नंबर में से हमने दूसरा नंबर माइनस किया है या कोई चीज़ निकाल दी है तो बाकी हमारे पास क्या बच जाता है। यानी कि सब्ट्रैक्शन मीन टू फाइंड द लेफ्ट ओवर। ठीक है, कि क्या चीज़ बाकी हमारे पास मौजूद रह गई है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि वो यूज सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स।
ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो अभी सिलेबस में सिर्फ 2 नंबर्स का डिफरेंस होगा। तो सिंपली हम ये कह लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज़ यूज टू पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक हो गया जी। किसी भी वैल्यू को, क्वांटिटी को या नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो सब्ट्रैक्शन रूल्स कहलाते हैं। सबसे पहले मैं जो फर्स्ट होता है, अगर हम जिस तरह ज़ीरो किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स हैं। ये बोर्ड पे मैंने कुछ सब्ट्रैक्शन फैक्ट लिखे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, when a number is subtracted from itself the difference is always is 0। जब भी कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 9 माइनस 9 सेम नंबर है ना, द डिफरेंस बिटवीन नथिंग। ठीक है, बिकॉज दीज टू नंबर्स आर इक्वल, सेम। 9 माइनस 9 इज 0, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। सो यही मैंने लिखा है, व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज ऑलवेज 0। ठीक है, जब कोई एक जैसे नंबर 9 की जगह आप कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 845 माइनस 845, योर आंसर इज 000। ठीक है, बिकॉज जब भी आप दो सेम क्वांटिटीज़ को, दो सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आता। माइनस अभी मतलब नथिंग, 0 मीन नथिंग, तो आपके पास क्या रह जाता है, 0 रह जाता है जब भी आप कोई सेम क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपके पास सेकंड है जी, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज नंबर इटसेल्फ। जैसा अभी हमने फर्स्ट में देखा है कि 0 मीन नथिंग। जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो डिफरेंस क्या आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 माइनस 0, इट्स मीन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 0 है। 7 माइनस 0 इज 0। व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, आंसर इज अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वही नंबर हमारे पास अगेन आ जाएगा, क्योंकि हम किस से डिफरेंस कर रहे हैं उसका, किसी भी चीज़ से नहीं। नथिंग है, 0 मीन नथिंग, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, when 1 is subtracted from a number the difference is the predecessor of the number। जब आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो और उसमें से सिर्फ आपने नंबर 1 माइनस करना हो तो आंसर क्या आ जाता है, 1 स्टेप आप बैक चले जाते हो। जब भी आप 1 स्टेप बैक जाते हो तो वो आपका प्रीडिसेसर कहलाता है। यहाँ पे जी हम लिख लेते हैं 429 सब्ट्रैक्ट 1, 9 माइनस 1 इज 8, 2, 4। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 428। अगर आप 429 का प्रीडिसेसर चेक करते हैं तो वो 428 होता है। ठीक है, यानी कि एक स्टेप आप बैक चले जाते हो, पीछे चले जाते हो। तो जब भी आप किसी दो सेम नंबर्स का डिफरेंस चेक करते हो तो आंसर आपका 0 आता है। लेकिन जब भी आप किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। जब भी आप किसी वैल्यू में से, किसी नंबर में से 1 माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है वो एक स्टेप पीछे चला जाता है, यानी कि वो उसका प्रीडिसेसर कहलाता है। ठीक है, ये थे सब्ट्रैक्शन के कुछ फैक्ट्स। जब भी हम दो वैल्यूज़ में जो डिफरेंस चेक करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है, लाइक ये आपका जो आंसर है, ये आपका जो आंसर है, ये डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और जिस नंबर में से आप दूसरे नंबर को माइनस करते हैं, जो नंबर माइनस हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो ये आपका सब्ट्राएंड कहलाता है और ये मेन्यू एंड कहलाता है। ठीक है, हम सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसी एग्जांपल में हम उसके टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, 563 माइनस 460। ठीक है,
अब हमारे पास ये जो जी 563 में से हमने माइनस करना है 460। जो नंबर है 563, ये जो आपका अप पे लिखा हुआ है टॉप पे नंबर, ये आपका मिन्यूएंड कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? मिन्यूएंड। इसको यहाँ पे लिख दूँ मैं। ठीक है, और ये जो है ये आपका नंबर कहलाता है जी सब्ट्रैक्ट। इसको मैं ज़रा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ये नंबर आपका मिन्यूएंड है और ये आपका सब्ट्रैक्ट है। अब सब्ट्रैक्ट को क्या होता है? वो नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, नंबर विच इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसके नीचे भी मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है जी, ये आपका सब्ट्रैक्ट है, वो नंबर जो आपका नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। अब मिन्यूएंड क्या कहलाता है? वो वैल्यू, वो नंबर जिसमें से आप किसी और अमाउंट या वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नंबर फ्रॉम विच एन अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। नंबर ठीक है, ये फर्स्ट दो पोर्शन हमने चेक किए हैं। एक सब्ट्रैक्ट, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर में से माइनस हो रहा होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। और मिन्यूएंड, वो नंबर जिसमें से आप कोई दूसरा नंबर माइनस कर रहे हैं। अब ये जो मिन्यूएंड का वैल्यू होती है, ये आपकी ऑलवेज ग्रेटर होती है आपकी सब्ट्रैक्ट वैल्यू से। ठीक है, अब इन नंबर्स को हम माइनस कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। 3 - 0 = 3। जब भी आप किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। 6 - 6, जब आप सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आपका 0 आ जाता है। 5 - 4 = 1। ठीक है, 5 - 4 = 1। अब ये जो आपकी वैल्यू आई है 103, ये आपका डिफरेंस कहलाती है। ये आपका क्या कहलाती है जी? डिफरेंस। डिफरेंस आपकी वो वैल्यू होती है जो आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हासिल करते हैं। आंसर वो गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन के ऐसे पार्ट्स बोल लें, टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन बोल लें। सबसे पहले जो आपकी होती है, ऊपर जो वैल्यू आप लिखते हैं वो आपकी मिन्यूएंड कहलाती है। नंबर फ्रॉम विच अनदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, वो नंबर या वो वैल्यू, वो अमाउंट जिसमें से आप कोई और नंबर या वैल्यू या अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो चीज़ आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, जैसे कि ये यहाँ पे ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये वो नंबर या वैल्यू होती है जो हम किसी दूसरे नंबर से माइनस कर रहे होते हैं। नंबर विच इज़ बीइंग सब्ट्रैक्टेड, यानी कि वो नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, ये इसे हम डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस वो वैल्यू या वो अमाउंट होती है जो हम इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हासिल करते हैं। ठीक है, आंसर वो गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपने सब्ट्रैक्शन देखी, सब्ट्रैक्शन टर्म्स देखी, सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स देखे, होप सो आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम जी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 ही है, उसका पोर्शन 2 है आपका ये। ठीक है, तो ये जी फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका चेक करते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 2 में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, सॉल्व द फॉलोइंग, उसका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट जो है हमारे पास 43,562 है। उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 7,366। अगर आप यहाँ से देखें 2 - 6 पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, ये जो नेबरिंग नंबर है इसमें से 1 बोरो कर लेंगे, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रह गया। ठीक है, अब आपने 12 - 6 करना है। 12 में से आप 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर रह जाएगा जी 6। ठीक हो गया। अगेन ये 5 - 6 जो है, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। आप हमेशा ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन स्मॉलर से ग्रेटर माइनस या सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो उसके लिए आप नेक्स्ट नंबर से बोरो करते हैं। ये 15 हो जाएगा और ये क्या रहेगा हमारे पास, ये 4। 15 - 6 इज 9। ठीक है, 4 - 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, सो 4 - 3 इज 1। 3 - 7, अगेन हम बोरो करेंगे, ये हो गया जी 13, यहाँ हमारे पास रह गया 3। 13 - 7, आप 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आता है, ये आंसर 6। ठीक है, 3 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो 3 एज इट इज, और यहाँ आप 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने 43,562 में से 7,366 को सब्ट्रैक्ट किया तो योर आंसर इज 36,196। और ये जो प्रोसेस हमने हर जो स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर को माइनस करने के लिए बोरो किया है, इसे रीग्रुपिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने एक नया नंबर यहाँ पे क्रिएट किया है, तो वो आपका रीग्रुप या रिक्रिएशन होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर बी अब हम सॉल्व करते हैं जी। पार्ट बी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसी तरह आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें या जो नंबर लिखे हुए हैं उसी को फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें जी। 56,848, 56,848 ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि ये नंबर जो आपका मिन्यू एंड है। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आपका सब्ट्रैक्ट जो है जी 34,389, 34,386 subtraction sign. 8 - 6 is 2, 4 - 8, 4 में से 8 माइनस नहीं होता, तो हम यहाँ से क्या करेंगे जी, बोरो, ये 14 हो गया, ये हमारे पास 7 रह गया। 14 - 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 7 - 3 इज 4, 6 - 4 is 2, 5 - 3 is again 2। ये आपका क्या आ गया जी, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस वो वैल्यू जो आप इन दो नंबर्स को या दो वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नंबर आपके पास आता है रिमेनिंग नंबर, वो आपका डिफरेंस कहलाता है। ये आपका मिन्यूएंड और ये आपका सब्ट्रैहेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स आपके होमवर्क के लिए मैं आपके बोर्ड पे मेंशन कर दूंगी, वो आपने सॉल्व करना है और मुझे जूम पे सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 45,158, सब्ट्रैक्ट करना है आपने 34,756। तो आप सिंपल इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें। पहले देख लें कि कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट है तो 10,000 तक जाएगा। ठीक है, 10,000, नेक्स्ट 1,000, 100, 10 एंड 1। ठीक हो गया। अब हर प्लेस वैल्यू के नीचे जो नंबर आता है आप वो लिख लें। यहाँ 4,000 प्लेस पे 5, 1, 5 एंड 8। ठीक हो गया। सब्ट्रैक्शन साइन 3, 4,
7, 5 एंड 6। आपने अपना क्वेश्चन कॉलम फॉर्म में लिख लिया। 8 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है जी? 2, 5 एंड -5। ये दोनों सेम नंबर हैं। जब भी आप सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है। 1 माइनस 7, ये तो सब्ट्रैक्शन इस तरह पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस नहीं होता। तो हम क्या करते हैं जी? बोरो करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? 11, यहाँ रह गया 4। 11 माइनस 7 रिमेनिंग 4। ठीक है। अगेन 4 माइनस 4 सेम नंबर आ गए तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 0। 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है। आपने 45,158 में से 34,756 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमेनिंग आंसर क्या आ गया? डिफरेंस क्या आया दोनों नंबर्स का? 10,402। ठीक है। इसी तरह हम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर सी, 99,754 सब्ट्रैक्ट 67,584। क्वेश्चन नंबर 2 में जी पार्ट नंबर जो सी है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है 99,754। इसे हम कॉलम फॉर्म में लिख लेते हैं 99,754। और जो हमारा सब्ट्रैक्ट है वो जी 67,584। ये सब्ट्रैक्शन साइन। सबसे पहले आप 1 थोड़ा डिजिट चेक करें जी। 4 माइनस 4 सेम नंबर है तो आंसर इज 0। 5 माइनस 8 बोरो करना पड़ेगा हमें, 6 रह गया। 15 15 माइनस 8 इज 7। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 माइनस 5 इज 1। 9 माइनस 7 इज 2 and 9 minus 6 is 3. 99,754 में से अगर हम 67,584 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 32,170। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है। ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स मैं आपके लिए होमवर्क मेंशन कर दूंगी, कुछ पार्ट्स मेंशन करूंगी जो आपने होमवर्क करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जी। साद's फादर हैज़ ₹52,490. ही बॉट साद a bicycle for ₹15,873. How much money is left with Saad father? जी साद के अब्बाजान के पास 52,490 रुपीज़ थे, जिसमें से उन्होंने साद के लिए एक साइकिल ख़रीदी है 15,873 रुपीज़ की। तो बाकी कितने पैसे रह गए उनके पास? हम जब भी लेफ़्ट ओवर चेक करना है तो हम क्या करेंगे जी? सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट भी है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जी साद के फादर पास जो अमाउंट थी 52,490 रुपीज़ थी, उसमें से बाईसाइकिल आई जी 15,873 की। अब उनके पास कितनी अमाउंट बाकी है हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 0 माइनस 3 नहीं, हम बोरो करेंगे यहाँ से। ये 10 हो गया, ये 8 रह गया। अब आप 10 माइनस 3 आपके पास 7 रह जाएगा। ठीक है। 8 माइनस 7 ये 9 हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ जनरेट जो नंबर है हमारा 8 है। 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 8 नहीं होता, हम यहाँ से बोरो करेंगे ये 14 एंड हेयर इज 1। 14 माइनस 8 इज इक्वल 6। 1 माइनस 5 नहीं होगा तो हम अगेन यहाँ से बोरो करेंगे। ये हमारे पास 11 हो गया, यहाँ हमारे पास 4 रह गया। 11 माइनस 5 इज 6। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो साथ के वाले साहब के पास रह गए हैं जी 36,617 रुपीज़।
ठीक है, ये था क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। पार्ट बी हम पढ़ते हैं अब जी। इफ़ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ ₹18,759, हाउ मच मनी विल साद फादर्स हैव लेफ्ट ओवर। अगर जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है साइकिल की वो थी 15,873, लेकिन कह रहा है कि अगर इसकी जगह अमाउंट आ जाए 18,759 तो फिर कितने पैसे रिमेनिंग रह जाते हैं कि हम करके देखें। टोटल अमाउंट थे हमारे पास जी, मतलब के 7 फादर पास टोटल अमाउंट 52,490 रुपीज़। ठीक है, न्यू साइकिल अमाउंट क्या है जी 18,759। 0 - 9 नो, हम बोरो करेंगे जी 10 - 9 इज 1। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया था 8 - 5 इज इक्वल टू 3। 4 - 7 अगेन बोरो करेंगे, 4 स्मॉलर नंबर है देन 7, ये 14 हो गया, यहाँ 1 रह गया। ठीक है, आपने नंबर्स बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे लिखना है। 14 - 7 इज इक्वल टू 7। 14 से 7 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 7 रह जाए। 1 - 8 नो, अगेन बोरो, ये 11 हो गया और ये हमारे पास 4 रह गया। 11 - 8 3, 4 - 1 अगेन 3। अगर साइकिल की प्राइस जो है 18,759 रुपीज़ हो तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो 33,731। इट्स मीन के साथ के फादर पास जो अमाउंट रह गई है वो ये है 33,731। और अगर साइकिल की अमाउंट ये हो तो ये रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं अब। In a granary there are 66,375 bags of wheat and rice. If the number of wheat bags are 44,468, find out the number of rice bags. टोटल बैग्स हमारे पास कितने हैं जी 66,375। उसमें से उसने बता दिए वीट बैग्स कितने, आपने राइस बैग्स फाइंड करने हैं। तो राइस बैग फाइंड करने के लिए आप टोटल में से नंबर ऑफ व्हीट्स बैग जो है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके नंबर ऑफ राइस बैग होंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जी। द क्लास 3 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल collected ₹35,278 for a welfare institution, while the class 4 students collected ₹32,184. How much money more he collected by class 3 than class 4? अब दो डिफरेंट क्लासेस ने वेलफेयर के लिए जो पैसे इकट्ठे किए हैं तो आपने उसमें चेक करना है कि क्लास 3 ने जो अमाउंट कलेक्ट की है क्लास 4 से कितनी ज़्यादा है। आपने क्लास 3 की अमाउंट ज़्यादा उसमें से क्लास 4 की माइनस करेंगे, जो आपका रिमेनिंग आंसर आ जाएगा जी वो अमाउंट ज़्यादा होगी। ये भी आपका होमवर्क है। अ कैंडिडेट गॉट 62,463 वोट्स फ्रॉम वन constituency, while the other candidate got 86,733. How many more votes did the second candidate get? क्वेश्चन 6 में सेकंड कैंडिडेट जो है उसके वोट ज़्यादा हैं तो आपने हमेशा जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है ग्रेटर नंबर आपने टॉप पे लिखना है, यानी कि ग्रेटर नंबर आपका मिनिमम होगा और स्मॉलर नंबर आपका सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है जी। अब 3 - 6 पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ से 1 बोरो कर देते हैं, ये हो गया 13, यहाँ 2 रह गया। 13 - 6 इज रिमेनिंग 7। 2 - 3 अगेन बोरो करना पड़ेगा, ये 6 रह गया, ये 12 हो गया। 12 - 3 इज 9। ठीक है, एंड 6 - 4 इज इक्वल टू 2। 6 - 2 इज इक्वल 4 and 8 - 6 is equal to 2। सेकेंड कैंडिडेट्स ने जो वोट ज़्यादा लिए हैं उनकी अमाउंट है जी 24,297 वोट्स। ठीक है,
ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अब आपका होमवर्क मैं बोर्ड पे मेंशन कर देती हूँ। आपको लेक्चर की होप से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा देखें। उसके बावजूद अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपका जो होमवर्क मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पार्ट नंबर C, D, E, F और G सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने B, D, E और F सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व करने हैं। और ये होमवर्क सॉल्व करने के बाद आपने मुझे जूम पे चेक करवाना है, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इनसे प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। आप सारा दिन मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें से कुछ टाइम अगर आप अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोज़ को देखें, उनसे प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क करके हमें चेक करवाएँ, तो आप अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं जो अगर आपकी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से रह गई हो। इसके लिए हम आपसे किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लेते। ये हमारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क का हर बच्चा जो है जी पढ़ा लिखा हो। कोई बच्चा किसी मजबूरी या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से तालीम के ज़ेवर से महरूम ना रह जाए। तो लिहाजा आप भी इन वीडियोस को देखें, इनसे प्रैक्टिस करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर क्लास का सिलेबस मौजूद है। आप अपनी उम्र के लिहाज से अपने सिलेबस का इंतखाब करें और उससे पढ़ना शुरू करें, ठीक है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सारा दिन अगर मोबाइल फजूल चीज़ों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो गेम्स के लिए, मूवीज़ के लिए देते हैं, तो उनमें से कुछ टाइम उनको कहें कि आप ये वीडियोस देखें, इनसे सीखें और तालीम हासिल करें। इससे आपका कोई ख़र्चा भी नहीं होगा और आपका बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।